तो प्रतिशत में क्या होता है? देखिए, प्रति मतलब होता है एक, प्रतिशत में जो शब्द है यह है प्रति, और दूसरा शब्द है शत, ठीक ना। तो प्रति मतलब होता है एक और शत मतलब होता है 100। तो किसी ले इतना ना उजला हो गया, लाइट ब्राइटनेस बढ़ाए हुए थे, लाइट अला के बाद क्या बेकरा हमरा हाँ एकदम एकदम लगा कि एकदम हम भूत बन गए जैसे, ठीक ना, चौंधिया गए हम, ऐसा हो गया था। चलिए देखिए, प्रतिशत शब्द जो है वो दो अलग अलग शब्दों से मिलने से बना हुआ है, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100, यानी किसी संख्या के 100वें भाग को प्रतिशत कहते हैं। किसी संख्या के 100वें भाग को प्रतिशत कहते हैं। समझ में आया? जैसे अगर 5 है तो इसका 100वां भाग निकाल देंगे तो 100 से भाग दे देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। कोई दिक्कत? तो प्रतिशत को शुरू कर इंडिकेट किया जाता है इस चिन्ह के द्वारा, ठीक है ना। तो हम कंपटीशन को पढ़ा रहे हैं, 8 क्लास का मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं कि इसलिए पूरा पेज हम भरेंगे, आप लोग को कुछ बातें दिमाग में रखनी होंगी, ठीक है ना। तो चलिए, लिखना है तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। किसी संख्या के 100वें भाग को प्रतिशत कहते हैं। क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेशन है। किसी संख्या के 100वें भाग को प्रतिशत कहते हैं, ठीक ना। देखो, इसे इस चिन्ह के द्वारा, यानी ये प्रतिशत का चिन्ह है, इस चिन्ह के द्वारा सूचित करते हैं। लिख लिए? सभी लोग लिख लीजिए, ठीक ना। देखिए, प्रतिशत का जो अर्थ होता है वो होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। जैसे इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक ना, तो इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का 1/100। अगर हम 2% लिख देते हैं तो 2 का 1/100 यानी 2/100। आया बात समझ में? अगर हम 3% लिखते हैं तो 3 का 1/100 मतलब 3/100। तो हम लोग ना बीच वाला इस लाइन को ना खा जाते हैं, इस चीज़ को, और सीधा क्या करते हैं, अगर 4% है तो सीधा लिख देते हैं 4/100। आया बात समझ में? क्योंकि आना तो वही है, 5% है तो 5/100। कोई दिक्कत? अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, ये सब नोट कर लिए हैं? जल्दी से तेज़ी से नोट करिए। एकदम। अब प्रतिशत को हम पढ़ेंगे कैसे ये समझिए। जैसे 2% लिखा हुआ है तो इसको आप क्या पढ़िएगा? 2/100। इसको काट दीजिएगा तो इसको क्या पढ़िएगा? 1/50। क्या पढ़िएगा? तो इसका मतलब 2% का मान कितना हुआ? 1/50, ठीक ना। अगर आप तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं, तो यहाँ अगर देखिएगा तो 50 गुना 2% अब बराबर कितना आएगा? 1। तो इसको क्या पढ़िएगा? 50 का 2% 1 होता है। 50 का 2% क्या होता है? 1 होता है। इसको क्या पढ़िएगा? 50 का 2% 1 होता है, ऐसे पढ़ेंगे। अगर हम बोल देंगे कि 50 में 2% जोड़ने पर, तो 50 में 2%, तो 2% का मान कितना होगा? तो 50 में 2% मतलब 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 51। तो इसको क्या लिखे हैं हम? इसको बोले 50 में 2% जोड़ने पर 51 होगा। आया बात समझ में? अब इसी को अगर हम बोल देंगे
कि 50 में 2% घटाने पर, तो 2% का मान कितना है 1, तो 50 में 1 घटाने पर कितना होगा 49, यानी 50 में 1 यानी 1 का मान क्या 2%, 2% घटाने पर 49। तो इस लाइन को क्या लिखेंगे हम कि 50 में 2% घटाने पर क्या हो जाता है 49 होगा। आया बात समझ में? ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, जब आप मैथ बनाइएगा ना उस समय समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं। समझ में आया बात? अब आगे देखिए ध्यान से। इसी तरह से अगर हम यहाँ 4% अगर हम बात करें तो 4% को आप क्या लिखिएगा 4/100, मतलब 1/25। तो इसका मतलब क्या कि 25 का 4% 1 होता है, 25 का 4% 1, ऐसे पढ़ना है, 25 का 4% 1 होता है। तो 25 में 4% जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 26, अब 25 में 4% घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 24। बात समझ में आया? तो उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि 5% है तो 5% मतलब 5/100, तो 1/20। इसको क्या पढ़िएगा 20 का 5% 1 होता है। तो अगर हम सवाल में दे दें कि 20 में 5% जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा 21, अब 20 में 5% घटाने पर 19। समझ गए कि नहीं? इतना क्लियर है सभी का? समझ में आ गया? पक्का ना? नोट करो। बोलता है कि किसी संख्या का 2%, कितना प्रतिशत 23 है, यानी 2% का मान 23 दिया हुआ है। तो पहले 2% निकालो ना, कि 2% को 2/100 लिखोगे, तो 2/100 लिखोगे तो इसको काटोगे तो 1/50 होगा, 1/50। तो तुमको क्या बोला है कि 2%, देखो तो 50 का 2% 1 होता है, यही ना? तो इसका मतलब 1 का मान तुम्हारे पास दिया हुआ है, तो 50/1, 1 का मान तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है 23, तो 50 का मान तुमको निकालना है। तो बताओ 1 से 23 आने के लिए कितना से गुना करना होगा? इसको 23 से गुना करना होगा, तो 23 से इसको भी गुना कर दो, तब कितना हो जाएगा 5 है 15, 3 दूनी 6, 1 5 दूनी 10, 1 11, यानी 1150। आंसर खत्म। देखिए बोलता है एक आदमी किसी कार्य का 4% भाग 27 दिन में, तो बताओ 4% को क्या लिख सकते हो 1/25 लिख सकते हो कि नहीं? तो इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे कि 25 का 4% 1 होता है, 25 का 4%, तो 4% ही तो किया है कितना दिन में 27 दिन में। तो यानी कि कुल काम तुम्हारे पास 25 है, उसमें से 1 काम कर दिया है, तो शेष काम कितना बचा होगा 24। ये क्या है? ये किया गया भाग है, ये टोटल है कुल, और ये है शेष भाग। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये बताओ 25 का 4% 1 होता है, 1 भाग काम कितना दिन में किया है 27 दिन में। तो 1 को 27 लाने के लिए कितना से गुना करना होगा 27 से, तो इसको भी 27 से गुना करो और इसको भी 27 से गुना करो। तो बताओ 25 और 27 को गुना करके कितना आया 75। कैसे किए? ऐसे किए हो ना, 7 × 5 = 35, बाकी हाथ में 3, 7 दूनी 14, 10, 24 3 27, बाकी हाथ में 2, 4 2 6, 675, 675 हो गया। और उसके बाद इसको भी गुना करोगे तो कितना आया तुम्हारा 648। तो इतना दिन आंसर हो गया, इसको ठीका नहीं देना है, बहुत दिन लगा देगा, ठीक है ना? चलो सुनिए, एक बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रतिशत ऐसा चैप्टर है जो कि आप कंपटीशन में किसी भी चैप्टर को उठाइएगा ना, उसमें आपको घुसा हुआ मिलेगा। ये वाला साइन आपको हर जगह, कहाँ गया ये साइन, ये 5 के बगल में जो है, ये 5 के जो बगल में है ना, ये आपको हर जगह दिख जाएगा। समझ गए ना?
तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंपटीशन के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कहीं से उठाइएगा। अब देखिए ना, इस सवाल को कहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं, साधारण ब्याज में पढ़ने वाले हैं, लेकिन कहाँ पढ़ रहे हैं, परसेंटेज में पढ़ रहे हैं। सवाल तो है तुम्हारा साधारण ब्याज का, लेकिन हम पढ़ कहाँ रहे हैं, परसेंटेज में। उसी तरह से जिस दिन हम साधारण ब्याज पढ़ाएंगे उस दिन जो है कि इसको फिर से हम बताएंगे, समझ गए ना। तो वहाँ पे हम साधारण ब्याज में आएंगे, तो साधारण ब्याज में फिर परसेंटेज घुस जाएगा। तो परसेंटेज लगभग हर एक चैप्टर में घुसा हुआ है। तो अब एक बात समझिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई है। सबसे पहले परसेंट को उठाइए और इसको तोड़ के मरोड़ दीजिए। 5% को 1/20 लिखिएगा कि नहीं, इसको क्या पढ़िएगा, 20 का 5% 1, यानी 20 का 5%, यानी 20 आपका मूलधन हो गया। ये 5% 1 होता है, यानी 1 आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब मूलधन और ब्याज पता हो तो मिश्रधन निकाल सकते हैं, क्योंकि मूलधन जोड़ ब्याज बराबर में होता है मिश्रधन, होता है कि नहीं होता है। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया इंटरेस्ट और ये हो गया अमाउंट। यानी जितना पैसा आप कर्ज लेते हो वो प्रिंसिपल कहलाता है, उसके बदले तुम जितना एक्स्ट्रा देते हो उसको ब्याज कहलाता है। और ब्याज और मूलधन को यानी कर्ज को जोड़ देने पर जो आता है उसे हम लोग मिश्रधन यानी अमाउंट कहते हैं। यानी ये आदमी 20 रुपया कर्ज लेता है, 1 रुपया ब्याज देता है, तो 21 रुपया लौटाएगा। तो अब सवाल में देखो कि क्या दिया हुआ है, मिश्रधन कितना दिया हुआ है, तो मिश्रधन दिया हुआ है, यानी 21 का मान 420, तो 21 दूनी 42, तो यानी 20 गुना है। कितना गुना है, 20 गुना है। तो तुमसे पूछा है मिश्रधन नहीं, सॉरी मूलधन निकालिए, तो मूलधन को भी 20 से गुना कर दो। तो 20 से गुना कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 आंसर। अगर तुमसे पूछता कि इसका ब्याज बताओ तो 20 से गुना कर देते तो 20 रुपया इसका ब्याज हो जाता। अगर तुमसे पूछता तो अब चेक करना है कि तुमको तुम्हारा बना हुआ सही है कि गलत। तो तुम देखो ना, मूलधन यानी तुम कर्जा लिए 400 रुपये, 20 रुपया दिए इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ने के बाद 420 रुपया आया कि नहीं आया, यानी तुम्हारा बना हुआ बिल्कुल सही है। ठीक है ना। चलिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो तुम्हारा साधारण ब्याज पे था, और इस क्वेश्चन को देखो, लाभ और हानि पे आ गया कि नहीं। बोलता है क्या है, देखो, किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को क्रय मूल्य का, किसका, क्रय मूल्य का कितना हो जाता है, 8.1/3%। क्या बनाएगा, 38 24 1 25 अब बटा 3, अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, तो 25 चौको 100, तो 1/12 होगा कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो क्रय मूल्य दिया रहेगा ना यहाँ, तो नीचे वाला क्रय मूल्य होगा, नीचे वाला क्या होगा, और ऊपर वाला यहाँ क्या दिया हुआ है, लाभ दिया है ना, तो ऊपर वाला लाभ होगा। क्या होगा, ये लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा। तो बताओ, कॉस्ट प्राइस 12 रुपया है, लाभ यानी प्रॉफिट 1 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा, 13 रुपया ही हुआ होगा ना। कितना रुपया हुआ होगा, 13 रुपया हुआ होगा। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, बड़ा तंग कर रहा है लाइट आवाज, काहे ऐसे कर रहा है जी, नहीं चाहता है कि हम वायरल हों। देखो 12 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपया प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 13 रुपया। तो सेलिंग प्राइस आपके यानी विक्रय मूल्य आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया है, 200। देखो फिर हाँ चलिए, सेलिंग प्राइस आपके पास कितना दे दिया, 260। तो 260 रुपया लाने के लिए इसको कितना से गुना करिएगा, 20 से। तो आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस को भी 20 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया, 240 रुपया आंसर। समझ गए ना। अगर आपसे प्रॉफिट पूछ रहा होता तो इसको 20 से गुना कर दिया जाता, तो 20 रुपया प्रॉफिट आ जाता। समझ गया कि नहीं। तो कॉस्ट प्राइस अगर 240 रुपया है, प्रॉफिट 20 रुपया है, तो जाहिर सी बात है 260 रुपया में इसको बेच देंगे, यानी मेरा आंसर बिल्कुल सही है। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का, देखो विक्रय मूल्य का को अंडरलाइन कर दो, विक्रय मूल्य का, ठीक ना, 12.1/2% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य दिया हुआ है 980 रुपया, तो तुमसे पूछा है कि विक्रय मूल्य बताइए। तो कौन सा बहुत बड़ा बात है भाई, 12.1/2% को क्या लिखोगे, 12 दूनी 24 और 1 25, अब बटा 2, अब परसेंट हटाओगे तो 100, यानी 25 से कटेगा 4 बार में, यानी 1/8। हमने यहाँ इसलिए अंडरलाइन लगाया कि जो नीचे यहाँ नहीं विक्रय मूल्य का, इससे पहले वाले सवाल में था क्रय मूल्य का, तो नीचे वाला को हम बोले थे क्रय मूल्य, अब की बार विक्रय मूल्य का है तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, और यहाँ दिया लाभ तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक बात बताइए, आपसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है और क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो एक बात बताओ, अगर तुम बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस तुम्हारा 8 रुपये का है और 1 रुपये का प्रॉफिट कमाते हो, तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट प्राइस तुम 7 रुपये रखे होगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 7 रुपया पड़ा होगा, तब ना तुम 1 रुपये का प्रॉफिट कमा के 8 रुपया में बेचे हो, तो यानी 7 रुपया तुम्हारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। तो अब तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया है 980, कितना गुना है, 146। हाँ तो ये बोलो ना सीधा सीधा, 46 क्या बोल रही है, ठीक ना, समझ गया कि नहीं। तो यहाँ बताओ, इसको भी गुना कर दो 140 से, कितना आया 1120 रुपया, आंसर खत्म। देखिए बोलता है किसी संख्या में उसी संख्या का 16.2/3, अच्छा बताइए 16.2/3 क्या बनाएगा परसेंट, 50/3, और 3 को तुम परसेंट हटाओगे तो 100, यानी 1/6। तो तुमसे बोला क्या कि संख्या, तो ये संख्या हो गया, उसमें से 1 घटाने पर, तो संख्या में से 1 घटाने पर जो नई संख्या है वो कितना प्राप्त होती है, 325। 325 कितना गुना है, 65। तो 65 से पहले वाली संख्या को गुना कर दो, कितना है 390, 390 आंसर। चलिए सवाल देखिए, किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने से दुकानदार को 20% की हानि, तो 20% को क्या पढ़ेंगे, 20% को पढ़ेंगे 1/5 पढ़ेंगे ना, 20/100 यानी 1/5, यानी 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, यानी 5 तुम्हारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। 5 तुम्हारा क्या हो गया, अरे तुम सोचो ना कि किसी वस्तु का लाभ या हानि किस बात पर निर्भर करता है, उसके क्रय मूल्य पर ही निर्भर करता है ना। तुम कम में खरीद करके लाओगे, ज़्यादा में बेचोगे, तुमको प्रॉफिट होगा। तुम खरीद करके जितना में लाए हो उससे कम में बेच दोगे तो तुमको लॉस हो जाएगा। यानी तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस किन बातों पर निर्भर कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पर, कि तुम खरीद के कितना में ला रहे हो, इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपया, तो सेलिंग प्राइस, तो इस पे 1 रुपये का इसको लॉस हो जा रहा है, तो 4 रुपया, और 4 का मान ही तुम्हारे पास दिया हुआ है 1080, कितना गुना है 270, तो इसको भी 270 से गुना कर देना, तो बताओ कितना होगा 1350, बस इतना रुपया आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए सवाल देखिए, किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने से दुकानदार को 20% की हानि, तो 20% को क्या पढ़ेंगे, 20% को पढ़ेंगे 1/5 पढ़ेंगे ना, 20/100 यानी 1/5, यानी 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, यानी 5 तुम्हारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। 5 तुम्हारा क्या हो गया, अरे तुम सोचो ना कि किसी वस्तु का लाभ या हानि किस बात पर निर्भर करता है, उसके क्रय मूल्य पर ही निर्भर करता है ना। तुम कम में खरीद करके लाओगे, ज़्यादा में बेचोगे, तुमको प्रॉफिट होगा। तुम खरीद करके जितना में लाए हो उससे कम में बेच दोगे तो तुमको लॉस हो जाएगा। यानी तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस किन बातों पर निर्भर कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पर, कि तुम खरीद के कितना में ला रहे हो, इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 5 रुपया,
तो सेलिंग प्राइस, तो इस पे 1 रुपये का इसको लॉस हो जा रहा है, तो 4 रुपया, और 4 का मान ही तुम्हारे पास दिया हुआ है 1080। कितना गुना है? 270। तो इसको भी 270 से गुना कर देना, तो बताओ कितना होगा? 1350। बस इतना रुपया आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।